हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेट पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है ईसाई धर्म। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों को देखते हैं। कहा ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे या हैं। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है और ईसाई धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो जेरूसलम के निकट एक जगह है बैथलेहम, और वहां पर होता है ईसा मसीह का जन्म। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जो भारत में क्रिसमस मनाए जाते हैं और विश्व के अनेक देशों में मनाए जाते हैं। ईसाई लोग का ये मुख्य त्यौहार है, तो इसका जो जन्मदिन है उसी को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ है। इनके माता का नाम जो था मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलहम के निकट नाजरत में बिताए थे, यानी बढ़ई के रूप में ये कार्य करते थे। और ईसा मसीह अपने जीवन का जो प्रारंभिक 30 वर्ष था, उसके बाद कह रहा है ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एक एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य हुए, एक का नाम एंड्रूस था और दूसरा का नाम पीटर था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। इसको सूली पर इसकी मृत्यु दंड देने के लिए जो रोमन के गवर्नर थे पोंटियस ने इसको सूली पर चढ़ाता है। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में, याद रखेंगे। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, यानी सूली पर जो चढ़ाया जाता है तो उसी को नाम से इसको क्रॉस रखा गया है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास करते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये ईसा के 3 तत्व हैं। नोट में देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी ईस्वी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। 12वीं शताब्दी में चर्च का निर्माण होता है। अब वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती है, और यही जो वास्तुकला की शैली थी, भवन निर्माण की शैली, यही गौथिक शैली कहलाती है। और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। तो याद रखेंगे। आगे पढ़ लेते हैं। आप पारसी धर्म से 2-4 तथ्य दिए गए, उन तथ्यों को देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो ईरान के रहने वाले थे, और जरथुस्त्र थे पारसी धर्म के जो पैगंबर थे, संस्थापक थे, कहिए ये जरथुस्त्र थे। और इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। इनकी जो शिक्षा है उसका जो संकलन किया गया वो जेंदा अवेस्ता नामक जो बुक है उसमें किया गया है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो पारसी का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? जेंदा अवेस्ता। याद रखेंगे। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार। इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहूत को मानते हैं, यानी इनके जो अनुयायी है सिर्फ एक ईश्वर है और उनका नाम है आहूत, उनको मानते हैं। अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है, यानी पारसी धर्म के जो अनुयायी है उसको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। इसलिए ये लोग जब मरते हैं पारसी लोग तो इनको जलाए नहीं जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।